इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा का जो मूल तत्व है वो आप जानते हैं। ऊपर की जो कथा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। राम कथा बड़ी सरल है। श्री राम कथा में दिल का व्यवहार तो होता है, दिमाग का कोई काम नहीं। भक्ति बड़ी सहज है। एक मेरी बात आज आप हृदय में उतारिए। नेगेटिव वार्ता बंद करिए, नेगेटिव सोचना बंद करिए। हर बात में सकारात्मक सोच रखिए, चिंतन रखिए। हर बात में आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उपस्थित हो। जितना नकारात्मक सोचते जाएंगे उतना जीवन नकारात्मक होता जाएगा। मैं रावण की कथा कुल 10-20 मिनट करता हूं 27 घंटे में, क्योंकि राम की कथा किसी को पता हो न हो, लेकिन रावण की कथा सबको पता है। जो आपको कथा पता है उसको मैं बहुत देर नहीं गाता हूं, थोड़ा गाता हूं। भुसुंडी बाबा ने और भोले बाबा ने भी थोड़ा थोड़ा गाया। सुन रहे? तो ये जो पंक्तियां हमने आपने आज गाया है, बालकांड दोहा क्रमांक 104। शिव चरित्र की कथा सुनाकर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपका मर्म बूझा। बूझा मैंने जाना। क्या जाना? कि आप अंतर और बहिर दोनों प्रकार से राम जी के भक्त हैं। दोनों प्रकार से। अंदर का भगत कैसे, बाहर का भगत कैसे, ये तो चर्चा का विषय है। आप दर्शन करते होंगे, सबको सब प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती। सबकी सुनने की अपनी अपनी मति की गति है। किसी को कुछ भाता है, किसी को कुछ भाता है, परंतु जिसको कथा भाती है भगवान की, वो जीव धन्य है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किष्किंधा के श्लोक में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य है कौन? सुकृति धन्य है जो राम नाम रस पीते रहते हैं। अमृत है एक बात। दूसरी, अरण्य कांड में संतों की महिमा, भागवतों की महिमा, भक्तों की महिमा सुनाते 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 भगवान ने नारद जी को धन्य धन्य कर दिया। गोस्वामी जी वहां भी कहते हैं, सिरुनाई बारह बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस विधाय जे हरि। मैं तो कथावाचक हूं, मैं अपने से अधिक अपने श्रोता को धन्य मानता हूं जो कथा श्रद्धा से सुनता है। और श्रोता
वक्ता से अधिक वो तपस्वी हैं जो कथा सुनने की रचना बनाते हैं। अब तो इनसे पूछो क्या गुजरती है। यहां तो मैं देख रहा हूं, जब कोई संस्था बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो उसमें उत्साह भी थोड़ा पुराना वाला ही रहता है और नया वाला नहीं रहता है। जैसे कोई नया व्यापार जब खड़ा करता है तो पहले पापा को बोलेगा, पापा हम रेनोवेशन पहले बनाएंगे, वो डिजाइन बनाएंगे। और पुराना आदमी सोचता है जैसे है उसी में कर ले यार, व्यापार तो करना है। ये स्वाभाविक अंतर होता है। लेकिन आप भगत पुराने हैं, ऊर्जा आपकी नहीं है, उसी ऊर्जा से आप सुनिए, उसी ऊर्जा से हम आपको सुनाते हैं। ये बड़ी अद्भुत कथा है। पुनः एक बार आपको मुक्त करता हूं। जितनी देर सुन सके उतनी देर सुनिए। दबाव नहीं कि आप 3 घंटे ही सुनिए। आज हम 8:30 तक कथा विश्राम करेंगे। ये जो कमेटी वाले हैं ना, ये उत्पाती बहुत होते हैं साहब। लिखेंगे 3 बजे, बुलाएंगे 5 बजे, विदा करेंगे 9 बजे, जान निकाल लेते। अब मैं सीधा सीधा कहता हूं, जितने बजे लिखो उतने बजे बुलाओ। ये क्या कहते हैं, यहाँ की नहीं सब जगह साहब 1 घंटा लेटे लोग आते हैं, इसलिए 1 घंटा पहले कर लिख देते हैं, पहुंचत लोग पहुंच जाते हैं। ये चेक न करो, मोदी जी की सरकार है, राइट टाइम रहते हैं मोदी जी हमेशा। इधर उधर न करो। मेरी आपसे वंदना है, कथा सुनना है ना तो थोड़ा समय, क्योंकि 8 के पहले घर में पहुंचना जरूरी है। माता लोग कहती है, जो विरक्ति है उसको क्या फर्क पड़ता है जी, हम लोग गृहस्थी है, बहुत फर्क पड़ता है। जाते जाते देर हो जाती है। मैं तो 9 दिन सब छोड़ छाड़ के आया हूं, इसलिए 4 का 4:15 कर लो, 4:45 न करो प्लीज, रिक्वेस्ट विद मी। सुनिए, जितना बैठिएगा उतना रस आएगा। कथा आप सब जानते हैं, सती मैया, शिव बाबा कथा सुनने अगस्त जी महाराज के यहाँ गए। आते समय मां को संदेह हो गया, भगवान का परीक्षण किया। भगवान सब जानते हैं, भगवान ने परीक्षा दे दी। शिव जी के पास जब गई मां तो बाबा ने पूछा, ले उन्हें परीक्षा कहु सत्य सब, गलती करे ना। एक बार गलती हुई, अरे साहब एक बार हुई तो गई। एक बार संभलना है, एक बार। एक गलती करते समय हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त, सब कुछ हमको रोकता है। फिर तो अभ्यास हो जाता है, आदत बन जाती है। हम सुधरे नहीं, संभले। सुधरने का अभिप्राय यह है कि बिगड़े हुए हैं। कबीर बाबा का वो जो पद है ना, उसमें हम लोगों ने पंक्तियां दुरुस्त की। आदत बुरी संभार लो, लिखा था आदत बुरी सुधार लो। बिगाड़ो नहीं कि सुधार करना पड़े। भाई बच्चे रिमूवर कब लगाते हैं, जब गलत लिख जाता है तो रिमूवर लगा करके। गुरुजी तो जानते हैं कि गलत लिख करके तब सोच के लिखा है। भगत के जीवन में रिमूवर का प्रयोग न हो, क्यों करना। अब देखिए, ये
करना कब पड़ता है? जब हम सावधान नहीं होते। सती अम्बा के साथ यही घटना घटी। जब पहुंची है माजी बाबा ने पूछा, ले परीक्षा कब न विधि, कहु सत्य सब। आपने किस विधि से परीक्षा लिया, सत्य बताइएगा। दो बात, विधि पूछी, लिया कि नहीं ये नहीं पूछा। और माता जी ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। पूछने वाले ने क्या पूछा, परीक्षा ली ही होगी, उसकी विधि बताइए, क्या विधि प्रयोग किया। क्योंकि सावधान किए थे, विवेक विचार कर परीक्षा करिएगा। माता जी से माया ने कहलवा दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। ये क्या है? सत्य बोलिएगा, विधि बताइएगा। इसका अभिप्राय है कि शिव जी जानते हैं कि सत्य ये बोलने वाली नहीं है जो वहां घटना घटी होगी। किसी से ये कहना पड़े कि भाई आप सत्य बोलिएगा, इसका मतलब वो झूठ भी बोलता रहता है। झूठ बोला नहीं जाता, कोई बोलना भी नहीं चाहता। आदत में जब शुमार हो जाता है तो वही निकलने लगता है। इसलिए आदत को संभाला जाए। कल हमने आपसे निवेदन किया था, 12 साल निरंतर चलने से कोई भी व्यवहार आदत बन जाता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने कंधे उचकाते रहते हैं, तो पैदाइशी थोड़ी है, आदत है। यदि माता जी ने ठोका होता तो न उचकाते, कोई कहने वाला नहीं था, उचकाने लगे। कई लोग आंखें उचकाते। अब जो नहीं जानता उसको तो पता है कि आंख मलकाता है, आंख मारता है। जो जानता है वो सावधान रहता है। इनको तो बीमारी है, स्वभाव है। हाँ, कई बार झगड़े हो जाते हैं। यह आदत बुरी संभाल लो। हमको बुरी आदत में पड़ना क्यों? रामशाला में लिखा है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दें, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अरे ये कथा इसी की यात्रा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।